हरि ओम् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणात्मकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अभी हम संक्षिप्त व्याख्यान माला में ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 85 सीरियल नंबर 451 आत्म पुराण में कहा है, ब्रह्मचर्यं परम शोचम ब्रह्मचर्यं परन्तपः ये स्थितां ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणस्ते दिवं मतः। ब्रह्मचर्यं परम शोचम, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी पवित्रता है और ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तप है। ब्रह्मचर्य के लिए कोई अन्य प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल निष्ठा की बात है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य के अंदर जो स्थित है वो ब्रह्मवेता, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, वहां पर यम नियम में के अंदर भी बताया कि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। ब्रह्मचर्य मन वाणी शरीर ऐसे 8 प्रकार का बताया है। वैसा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मवेता वहां पर परम धाम परम मुक्ति को प्राप्त हुए। श्लोक नंबर 86 आत्म सीरियल नंबर 455 आत्म पुराण में कहते हैं, यथा गजपदे सर्वे पदान्तर भवन्ति तस्मादधिकं किंचित् ब्रह्मचर्यादि विद्यते। जैसे सबसे बड़ा पग हाथी का होता है, हाथी का पैर से जो निशान, पैर का निशान होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर जितने भी प्राणी हैं वो उनके निशान इससे छोटे हैं। यहाँ पर ये कहा है कि जितने भी अन्य प्राणी हैं या मानव है, उनका पैर का निशान हाथी का पैर का निशान से छोटे होने से इसके अंतर्गत है, इससे बढ़कर नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य से वहां पर बढ़कर कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है, और ब्रह्मचर्य के अंदर स्थित होकर जो अपनी साधना भजन करता है मोक्ष के लिए, तो भी श्रेष्ठ है। अगर कोई संशोधन करता है, कोई वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य का पालन करके संशोधन करता है, तो संशोधन के अंदर भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा और बहुत शक्ति प्रदान करके उस संशोधन में भी आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 87 सीरियल नंबर 456 आत्म पुराण में कहते हैं, सर्वसाधान संपन्ना ब्रह्मचर्या विवर्जिता क्लेशं हि मुनयो भेदुर्विद्वांसोऽपि च कोटिशः। सर्वसाधन संपन्ना ब्रह्मचर्य विवर्जिता,
सारे साधनों से जो संपन्न है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य से रहित है। सारे साधन संपन्न होने पर जो ब्रह्मचर्य से रहित है, तो वैसे लोगों को केवल अपने साधना में क्लेश ही प्राप्त होता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते हैं क्लेशो ही मनुष्य विदुर विद्वान सोपित भूमि। करोड़ों विद्वान अगर ब्रह्मचर्य पालन के अंदर अशक्त है, कमजोर है, तो अपनी साधना से परम श्रेय, परम शिखर तक प्राप्त नहीं जा पाते। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? क्योंकि जितने भी वहां जीव हैं, उनकी उत्पत्ति नर मादा का संबंध से ही होती है। तो शास्त्र में गीता का 7वां अध्याय का 10वां श्लोक है कि धर्मा विरुद्धो भूतोषु कामोस्मि वर्तर्षभ। जो संतान प्राप्ति के लिए ऋतुदान दिया जाता है, वो ऋतुदान गर्भदान संस्कार कहा जाता है। इतने से ब्रह्मचर्य की क्षति या दोष नहीं माना है। इससे अधिक जो कामुक भाव से, कामना से प्रेरित होकर जिनका संसार में गति होती है, इसको वहां पर ठीक नहीं माना है। तो ये करके जो ब्रह्मचर्य से रहित हैं और बहुत साधन करने पर भी उनको साधना में परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्लोक नंबर 88 सीरियल नंबर 457। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। गणेश पुराण के अंदर कहते हैं कि कर्मणा मनसा वाचा, मन, शरीर और वाणी तीनों से सर्वावस्थासु सर्वसादा, हर समय में, भजन का समय छोड़ के अन्य समय में भी, काम करते समय या अन्य व्यवहारिक कार्य के समय भी, सभी अवस्थाओं का अंदर मैथुन का त्याग, सर्वत्र मैथुन त्यागो, सदा के लिए जो मैथुन का त्याग है, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। श्लोक नंबर 89 सीरियल नंबर 462 मनुस्मृति के अंदर कहते हैं, इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वापहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् देववादिनाम्। इंद्रियाणां विचरतां विषयेष्वापहारिषु, मन का स्वाभाविक है पानी का बहाव ढलान की ओर स्वभाव से जाता है। जीव अनादिकाल का है, विषय के अंदर गति इसकी स्वाभाविक जाना होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कोई सारथी घोड़ा को अपनी लगाम से सारथी घोड़ा को वहां पर कंट्रोल में रखता है, ज्यादा भागने नहीं देता और अन्य रास्ते पे नहीं ले जाता, सही रास्ते पे चलाता है। वैसे ही विद्वान व्यक्ति को विषय में जाता मन को और इंद्रियों को रोककर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे इंद्रियों को मन के द्वारा
समझा के शम दम षड संपदा शम दम श्रद्धा समाधान प्रति और प्रतीक्षा विशेष से इंद्रियों को मन के द्वारा निग्रह करके रोककर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे कोई सारथी घोड़ों को अपने बस में करके सही रास्ते में चलाता है।